कहानी साउथ अफ्रीका की उस बदनसीब महिला की है जिसे मौत के 187 साल बाद भी कफन नसीब नहीं हो पाया था। कुछ लोगों ने पैसा देकर उसका मजाक उड़ाना सही समझा, तो कुछ लोगों ने उनके शरीर से पैसा कमाना उचित समझा। सारा ने जीते जी तो नर्क देखा ही, लेकिन मरने के 187 सालों तक भी उसे कफन नसीब नहीं हो पाया। चलिए जानते हैं कौन थी वो महिला और क्या थी उसकी पूरी कहानी। सारा बार्टमैन का जन्म 1789 को साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कैप में हुआ था। जब वह 2 साल की हुई तो उनकी मां का देहांत हो गया और उसके 2 साल बाद पिता की भी मौत हो गई। सारा खोई खोई समुदाय से ताल्लुक रखती थी। इस समुदाय के लोगों को ब्लैक अफ्रीकन कहते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय रंग को लेकर काफी भेदभाव हुआ करता था, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन लोगों के साथ रंग को लेकर भेदभाव कुछ ज्यादा ही किया जाता था। सारा एक तो ब्लैक अफ्रीकन थी, ऊपर से वह शारीरिक रूप से भी कुछ अलग थी। सारा का शरीर सामान्य लोगों की तरह नहीं था, उनका शरीर बेडोल था। उम्र के साथ साथ सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी उनके हिप्स जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे। दरअसल ये सब एक बीमारी के कारण हो रहा था। एक समय तो ऐसा आया कि सारा के शरीर का पिछला हिस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनका शरीर अब उनके हिप्स की अपेक्षा काफी छोटा लगने लगा था। सारा काफी गरीब परिवार से थी। माँ पिता के निधन के बाद वह अनाथ हो गई थी, इसीलिए अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस बीच सारा का एक डच सिपाही हेनरिक वैन जोंग के साथ अफेयर शुरू हुआ। दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चों को किसी कारणवश मौत हो गई। बाद में हेनरिक से भी सारा का रिलेशन टूट गया जब उसकी पोस्टिंग किसी और जगह हो गई। अब ऐसे में सारा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनका साथ दे सके। ऊपर से बेडोल शरीर के कारण लोग भी उनका काफी मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर उनके हिप्स को लेकर काफी भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। जैसा कि उस समय साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं में एक अंग्रेज अलेक्जेंडर डनलप ने जब सारा को देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया। अलेक्जेंडर ने सोचा कि क्यों न सारा को लंदन ले जाया जाए। वहां जाकर सारा के शो आयोजित करेंगे ताकि उन्हें काफी मुनाफा हो सके। अलेक्जेंडर ने फिर हेनरिक सीजर्स के साथ मिलकर 1810 में सारा को लंदन ले आए। दरअसल लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए अक्सर इस तरह के शो का आयोजन किया जाता था, जहां अजीबोगरीब शरीर वाले लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि अफ्रीका से एक ऐसी महिला लंदन आई है जिसके हिप्स काफी बड़े हैं, तो लोगों ने उसके शो के लिए टिकट खरीदनी शुरू कर दी। इस शो का नाम था हॉटेनटॉट वीनस। जब लोगों ने पहली बार सारा को देखा तो उनके बीच सारा का क्रेज उमड़ पड़ा। अब रोजाना सारा के शो आयोजित होने लगे। सारा अर्धनग्न अवस्था में शो किया करती थी। लोग भी उन्हें देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट तक खरीद लेते थे। भले ही लोग अब सारा को पहचानने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ सारा के लिए यह सब करना काफी मुश्किल भरा होता था। उनकी जिंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वह यह सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये शो करने पड़ते थे। अब सारा इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि अमीर लोग पैसे देकर अपने घरों में उसके पर्सनल शो तक आयोजित करवाने लगे। इस दौरान वे सारा के हिप्स को भी छू सकते थे। यही नहीं, कुछ लोग सारा के शरीर के साथ वो सब किया करते थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। वे अपने मजे के लिए सारा का शारीरिक शोषण तक करते थे। सारा बस अपने नसीब को कोसती रहती। उनकी मदद करने के लिए कोई था भी तो नहीं। धीरे धीरे सारा के शो के दौरान लोग उसके हिप्स को छूते और मजाक उड़ाते। अखबारों तक में अब उनके कार्टून आने लगे थे, जिससे उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। कुछ सालों बाद लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद इस तरह के शो पर भी पाबंदी लग गई।
ऐसे में सारा के मालिकों ने उसे एक फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया। अब फ्रांस में भी उनके साथ यही सब होने लगा जो कि लंदन में होता था। सारा इन सब से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। उनका मन मानवता से उठ चुका था, जीने की इच्छा नहीं रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत हो गई। सारा उस समय महज 26 साल की थी। उनकी मौत का कारण स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और शराब का अत्यधिक सेवन बताया गया। लेकिन सारा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के बाद उनके हिप्स को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया। फिर लोगों के प्रदर्शन के लिए उन्हें एक म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया। साथ ही सारा के प्राइवेट पार्ट्स को भी अलग अलग करके इसी तरह रखा गया, क्योंकि उनके शरीर के अंग सामान्य से ज्यादा बड़े थे। लोगों के अंदर सारा के शरीर के अंगों को देखने का इतना क्रेज था कि भारी संख्या में लोग म्यूजियम में आने लगे। इस घटना ने मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया था, लेकिन किसी ने भी सारा के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। इतना ही नहीं, सारा की मौत के बाद जॉर्ज केवियर नामक शख्स ने तो उनके शरीर का प्लास्टर कास्ट भी तैयार कर दिया था। इस प्लास्टर कास्ट को भी उसी म्यूजियम में रखा गया। 1815 से लेकर 1974 तक फ्रांस के म्यूजियम में उन्हें लगाए रखा। 1994 में जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस से कहा कि वे सारा के शरीर के अवशेषों और प्लास्टर कास्ट सहित सभी चीजों को अफ्रीका को लौटा दे। पहले तो फ्रांस इसके लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के दबाव के बाद फ्रांस राजी हो गया। मार्च 2002 में सारा बार्टमैन के अवशेषों को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके जन्म स्थान ईस्टर्न कैप में दफना दिया गया। यानी मरने के 187 साल बाद सारा को कफन नसीब हुआ। बता दें, सारा के जीवन पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और फिल्में भी बन चुकी है। द गार्जियन के मुताबिक ब्लैक वीनस नामक किताब सबसे ज्यादा फेमस किताब है, जिस पर साल 2010 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। साउथ अफ्रीका में 1998 में द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ सारा नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी। ब्रिटेन की मशहूर लेखिका राशेल होम्स ने भी सारा के जीवन पर एक किताब लिखी है, जिसका टाइटल सारा बार्टमैन एंड द हॉटेनटॉट वीनस है। साल 2018 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन विश्वविद्यालय के मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बार्टमैन हॉल कर दिया गया था। साथ ही अफ्रीका के जलपोत का नाम भी सारा बार्टमैन के नाम पर रखा गया है। उम्मीद है कि आप तक जो जानकारी हमने पहुंचाई है वह आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।